आज कर्ल्स के टॉपिक में कर्ल्स कितने तरह के होते हैं? 4। एक तो नॉर्मल कर्ल करते हैं, नॉर्मल कर्ल में भी एक टाइट रहता है जो हम 22 नंबर से करते हैं, एक एकदम पतला जो एकदम पतला 9 नंबर 13 नंबर या 16 नंबर, उससे हम मैगी कर्ल्स जैसे करते हैं, एकदम पतले कर्ल्स। और तीसरा कर्ल्स में हम आयरन मशीन से कर्ल करते हैं जो लूज कर्ल्स में होते हैं। इस कर्ल्स के अलावा हम और कर्ल्स में क्या वेरिएशन कर सकते हैं? तो ये 22 नंबर से हम जब नॉर्मल कर्ल्स करते हैं तो नॉर्मल कर्ल्स में हम पुलिंग टेक्निक कर सकते हैं। उससे कैसे किसी का ग्रोथ कम है, हमको बाउंस दिखाना है तो वो पुलिंग टेक्निक से बाउंस आएगा। अगर उसको ही हमें स्प्रेडिंग करना है, मतलब इतना कर्ल है उसको इतना बड़ा दिखाना है, वॉल्यूम कम है, 4 में ही उनके बाल खत्म हो रहे बट हमें उनको वॉल्यूम दिखाना है तो हम स्प्रेडिंग टेक्निक कर सकते हैं। स्प्रेड करके उनका 3 का पूरा लेंथ बढ़ा सकते हैं। और फोर्थ वन लास्ट वेव कर्ल्स, बीच वेव कर्ल्स, वो हम कर सकते हैं जो स्ट्रेट रहेंगे, कोई टर्न वगैरह नहीं रहेगा उसमें। तो ये अलग अलग सब रहेंगे। तो कौन सा दिखाऊं पहले? नॉर्मल कर्ल्स दिखा रही हूँ एक लाइन, कोई भी एक हेयर स्टाइल में पूरा इस पे दिखाती हूँ, कौन सा दिखाऊं या फिर अलग अलग दिखाऊं, कैसे करूँ? अलग अलग दिखाऊं एवरी स्टेप पे? हाँ हाँ हाँ, वैसे करें तो अच्छे से आइडिया आएगी। क्या प्रॉब्लम कहाँ होगी पता है? बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्प्रेडिंग की टेक्निक रहती है और वेव्स की टेक्निक रहती है, एक के ऊपर एक वेव्स भी अच्छे से आने चाहिए। तो एक लाइन दिखाऊंगी ना फिर दूसरे में समझ में नहीं। एक काम करते हैं, पहले इसमें स्टार्ट करती हूँ, फिर वापस से अगर देखना है तो डमी पे पूरा एक ही वेरिएशन करते हैं, वेव्स वाला वेरिएशन पूरा डमी पे दिखाती हूँ करके, और जो स्प्रेडिंग टेक्निक है पुलिंग टेक्निक है वो इस पे दिखाती हूँ। वही मिडल पार्ट इनका बहुत बेबी था, कर्ली हेयर थे, तो थोड़ा मैंने क्रिपिंग करके रखा हुआ है कि दिख के है प्रॉपरली कर्ल्स करेंगे। मिडल पार्ट अलग, यहाँ पे ईयर टू ईयर, ये साइड भी ईयर टू ईयर सेक्शन, ईयर टू ईयर मिडल पार्ट सबको पता है। अभी यहाँ पे जब भी हम क्लाइंट पे लेते हैं ओपन वेरिएशन, तो कितना लेना है? जैसे कल हमने मेजरमेंट में आप लोग को बताया था कि सिर्फ नीचे से हम लोग नॉर्मली बर्न के लिए 2 फिंगर अप ही बर्न के लिए निकालते हैं, बट जैसे ये कर रहे हैं तो 4 फिंगर अप या 3, जैसे उनका अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं लेना है, ओपन रखना है ना। तो यहाँ पे पूरा ओपन लेंगे तो कैसा लुक आएगा? सिर्फ पीछे पीछे दिखेगा, पूरा राउंड में दिखाना है आगे से लेके। ये हमारा ओपन हेयर कैसे है, ये मेरे को पूरा इधर से कर्ल्स वेव्स दिखाने हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंस रखेंगे और ऊपर से लेंगे थोड़ा, तो ही ये बाल नीचे रहेंगे ना हमारे। अगर मैंने पूरा पफ के लिए पार्ट ले लिया यहाँ से तो मेरे सिर्फ पीछे के बाल रहे, करेक्ट? तो ये डिफरेंस है। हम यहाँ से नॉर्मली हम यहाँ पे लेते हैं बन के लिए, या ये पोर्शन इतना थोड़ा सा अप ले ली इसके लिए, ये पार्ट हम पफ करेंगे। बट जैसे ओपन वेरिएशन है तो पफ एकदम मिनिमम लेना है, बहुत ज्यादा बैक कमिंग करके हाइट मत दे। अभी कर्ल्स करने के लिए नीचे से पार्टिंग करते जाएंगे और ऊपर ऊपर जाना है। अगर आपको फिर भी अगर पूरा पार्टीशन लेने नहीं जम रहा है तो इसका 2 पार्ट करो, हाफ पार्ट इधर से। ये 2 पार्ट का गाइडेंस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि कर्ल्स कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, इसका डायरेक्शन मेरी तरफ रहेगा, ये साइड का डायरेक्शन वो साइड। तो अगर पहले से हाफ पार्ट है तो हमें आइडिया गाइडेंस अच्छे से आएगा। ये मैंने पहला पार्ट लिया, मुझे पता है कि ये बालों को मुझे वो साइड ही टर्न करना है, और वही पार्ट में आगे कंटिन्यू करूंगी तो उसके जो बाल आएंगे मुझे उसको ये साइड टर्न करना है। इसलिए हम 2-2 पार्ट में टर्न करते हैं। बट किसी को समझ में आता है और फटाफट क्विकली कर सकते हो तो पूरा एक साथ ले लो। ये पूरा एक साथ मेरा पार्ट आ गया। अभी इसमें आपको याद रखना है कि इसके 4 पार्ट करोगे तो कैसे? 2 पार्ट ये साइड के यहाँ पे और ये साइड के यहाँ पे, कंपलसरी ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो पूरा एक साइड कर्व दिख के आएगा। नॉर्मल कर्व करो, बीच वेव करो, बीच वेव में एक ही रहेगा, एक ही साइड का डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा बीच वेव करोगे तो।
सिर्फ जब कर्ल करते हो या उसमें पुलिंग टेक्निक या अदर टेक्निक करते हो तो उसमें डायरेक्शन रहेगा। सिर्फ याद रखना बीच वेव में डायरेक्शन नहीं देना है सबको, ये साइड के डायरेक्शन, मेरी साइड का डायरेक्शन देना है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 22 नंबर का मशीन लिया है, फर्स्ट सेक्शन। अभी मशीन पकड़ने का भी एक तरीका होता है। अगर आप होल्डिंग ऐसे रखोगे तो ये बाल जितने भी इसमें टर्न हुए हैं पूरा ऊपर तक होगा, जहां तक आपका मशीन गया है वहां तक। अगर मशीन को डाउनवर्ड पकड़ा तो ये मशीन में टर्निंग जहां से है, मतलब यहाँ से टर्निंग, तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ऊपर का कुछ भी वो पकड़ेगा नहीं। मतलब आपको सिर्फ नीचे के लेवल पे देना है, हाइट नहीं करनी है पूरे बालों को, तो आपको मशीन स्ट्रेट पकड़ना है। अगर पूरा कर्ल करना है फुल हेयर में तो आपको मशीन को आड़ा पकड़ना है। ये याद रखना। कोई बोलेगा सिर्फ नीचे वाले कर्ल्स चाहिए लूज और आपने स्ट्रेट पकड़ ली, पूरे बालों को कर्ल्स हो जाएगा। होता है ना, जैसे हमें ऊपर से स्ट्रेट लुक चाहिए, सिर्फ नीचे से हल्का हल्का कर्ल्स चाहिए। यहाँ पे ऊपर से थोड़ा स्ट्रेट करो, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट किया। उसके लिए फिर आयरन मशीन से आयरन करने नहीं जाने का। ये जो हमारा मशीन रहता है इसके लिए हम ऐसा मशीन लेते हैं कि इसमें ये पार्ट फ्लैट हो जाए, पकड़, नहीं तो इतना पार्ट फिर अगर नीचे नीचे कर्ल्स है तो इतने पार्ट को आयरन करने जाना पड़ेगा। यहाँ से लिया, टर्न किया, ठीक है, टर्निंग, ऐसी ही टर्निंग आपकी होनी चाहिए, एक भी पार्ट को डबल नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ से पकड़ा है तो वो नीचे वाला फॉल नहीं आएगा कर्ल्स में, एकदम ऊपर से कर्ल्स ये नहीं होंगे। अगर मैं ये पकड़ के ये जितना भी मूव करूंगी ऊपर तो ये पूरा हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ से यहाँ पकड़ा तो ये इतना पार्ट कभी पकड़ेगा ही नहीं मशीन में। समझ में आ रहा है? इसको एक साथ ऐसे छोड़ नहीं देने का, इसको ऐसे पकड़ के रखने का और इसमें सेक्शन पिन डाल के रख देने का। नहीं तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद आपके कर्ल्स खुल जाएंगे, लॉक्स भी नहीं होंगे। और स्ट्रेट, ये एक भी टर्न नहीं रहेगा तो ये पिन डालोगे तो उसमें उसका पिन का निशान नहीं आएगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा पिन डालेंगे तो क्या होगा, दब जाएगा आपका कर्ल। मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ, देखो एक भी बार दबा हुआ है, एकदम एक साथ है, कोई भी बीच में टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है या डबल पार्ट है, एक दिख रहा है, एक फ्लैट है पूरा। कोई कोई क्या करता है ऐसे लेता है, ये मशीन है धड़ 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 ऐसे, ये रॉन्ग है। इसमें आपको अगर पुलिंग करनी है, स्प्रेडिंग करनी है तो इसमें अच्छे से होगी। और कर्ल्स नॉर्मल ऐसे कर्ल्स भी रखने हैं तो भी आप ऐसे रख के दे सकते हो। इसमें भी अगर ओपन करके देना है तो इसको फिंगर से खोल दो और लूज कर्ल्स हो जाएंगे आपके। बट ऐसे ही रख दूंगी ना थोड़े टाइम के बाद ये खुल जाएगा, तो आपको कंपलसरी सेक्शन पिन डाल के रखना है। करते करते सेक्शन पिन एक एक सेक्शन हो जाएगा, फिर उसको हाथ स्प्रे करके रख दो ऊपर से, एक एक एकदम नजदीक से नहीं, जैसे हम लंबे से स्प्रे करते हैं बस वैसे ही स्प्रे करना है। ऐसे करोगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हैंड मूवमेंट्स आपके होने चाहिए, जैसे जैसे ये मशीन ऐसे रखो, ये टर्न किया मैंने फिंगर से, देखो बालों को वापस से सीधा कर, वापस से टर्न किया, स्ट्रेट किया, टर्न किया, स्ट्रेट, स्टैंडिंग पकड़ स्लैश, क्योंकि मुझे सिर्फ नीचे के कर्ल्स चाहिए, ऊपर ऊपर मुझे इतना नहीं चाहिए। अगर फुल देना है तो आप आपको
से ही पकड़ते हैं, अगर नीचे के कर्ल्स चाहिए तो एकदम ऊपर के जो पूरे बालों में सबको कर्ल्स ही चाहिए, कुछ वेरिएशन नहीं चाहिए, तब हम करते हैं। इसको छोड़ना नहीं है तुरंत के तुरंत। इसको देखो अभी मैंने ये छोड़ के लगाया है ना, तो वो स्टे नहीं करेगा, खुलता ही रहेगा। जैसे मैंने छोड़ा, अगर ये आपका टर्निंग प्रॉपर रहेगा ना, जैसे मशीन खोलोगे एक साथ बाहर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं है। रहेगा तुरंत के तुरंत करोगे तो ही रहेगा। एक बार ये खुल गया ना, इसका डायरेक्शन ओपन हो गया ना, अभी दो मैंने कहाँ से टर्न किया, ये साइड, अभी दो को ये साइड टर्न कर। आपको 5 में टर्निंग करना है तो इसका 5 पार्ट भी बना सकते हैं। जैसे वॉल्यूम है बालों में वैसे उनको डिवाइड करो। तो हम अभी 2 2 4 में ही काम करेंगे। देखा, मैंने डायरेक्शन घुमा लिया, एक ही साइड में खड़ी हूँ। पहले मैं ऐसे ऐसे टर्न करती थी और अभी मैंने मेरे साइड में टर्न लिया। वो साइड में टर्न करना था तो मैंने बालों को वो साइड में टर्निंग स्टार्ट की, और फिर मुझे ये साइड टर्न करवाना है तो मेरे साइड में टर्निंग स्टार्ट की मैंने। ये साइड टर्न हो गया मेरे साइड में। इसी नीचे तो बोलना, थोड़ा कोई कोई क्या करता है इस पे हाथ से मार के फिर स्टार्ट करते हैं, उससे स्टिफ हो जाते हैं। जरूरत नहीं है कि आप हाथ स्प्रे करो और फिर करो। अगर आपके पास ग्लव्स है ना तो ग्लव से प्रेस कर सकते हो, संभाल के हाथ से करोगे, संभालना, कहीं पे गैप रहेगा तो मशीन पे ही हाथ चिपक जाएगा, अगर कहीं गैपिंग रहेगा तो। प्रेस करने से क्या होता है, एक फायदा कि और अच्छे से टाइट हो जाएंगे कर्ल्स आपके। ये समझा, कर्ल्स का डायरेक्शन कैसे लेना है, पार्टीशन कैसे लिया, कैसे उसको मशीन में उसको फोल्ड करना है। किसी को भी डाउट है, ये उसको रहने देते हैं। हमारा पूरा मतलब जितना कर्ल्स करना है पूरा करते जाओ, डिपेंड्स आपकी मशीन पे। अगर अच्छी है और फटाक से देखो ये मैंने किया और क्विकली ओपन कर दिया तो हो गया था वो। मशीन का हीट अच्छा रहेगा ना तो वो क्विकली हो जाएगा। मोस्ट ऑफ आइकॉनिक अच्छा है, और उसके बाद स्टाइलिश, मैंने ये दो यूज
इजी है, उसका मतलब हीटिंग प्रोसेस है बहुत क्विक है, उसमें ज्यादा स्टे करना नहीं पड़ता है, क्विकली दबाओ, एक सेकेंड होल्ड करो और छोड़ दो, बस दैट्स इट। ताकि बेगा फिलिप्स ये सब लेते हैं उसमें हीटिंग नहीं रहता है, तो उसमें फिर कभी कभी होता ही नहीं, कभी कभी खुल जाते हैं, तो या तो बहुत टाइम लगता है। दो करके फिर एक में कूलिंग टेक्निक दिखाती हूँ। जब कूलिंग टेक्निक को हम उसमें लेंगे, डमी पे लेते हैं, वो इजी है, सिर्फ पुल करना है और उसको कोई किसी में मर्ज नहीं करना है। स्प्रेडिंग टेक्निक करेंगे ना तो एक के दूसरे में मर्ज करना है उसको, तो इसमें पूरा स्प्रेडिंग टेक्निक है। ये करके पुलिंग मतलब एक एक को पुलिंग करके सिर्फ छोड़ना है, बट जब स्प्रेडिंग टेक्निक लेंगे तो ये फर्स्ट सेक्शन, ये ऊपर का सेक्शन को उसके अंदर मर्ज करना है, एक के ऊपर एक नहीं रहेगा, एक के अंदर एक रहेगा, वो मेथड थोड़ा देखना पड़ेगा। बीच वेव भी करोगे तो बीच वेव में भी एक के ऊपर एक सेक्शन ऐसे ऐसे आना चाहिए, बस वही है टेक्निक। इसमें मैं मेरे को वो साइड टर्न करवाना है तो मैंने इधर से लिया और स्टार्ट एंड से करने का, ताकि आपके जितने भी बाल हैं पूरे कवर हो, और जो भी बचा है टर्न कर दो मशीन को, तो वो उधर का पार्ट भी टाइट हो जाएगा एंड पार्ट। आपके पास ग्लव्स रहेंगे ना तो बेटर है, आप ऐसे ऐसे उसको प्रेस कर सकते हो, वो और क्विकली काम होगा। हाँ, हीट वही ना नॉर्मल, नॉर्मली आते हैं, किसी किसी में ग्लव्स आते हैं, वो सिलिकॉन ग्लव्स यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, सिलिकॉन यूज कर सकते हैं, कौन सी सिलिकॉन यूज करते हैं हम लोग कलर की? नहीं नहीं वो नहीं, हीट मतलब वो कैसा रहेगा, वुल जैसा रहेगा, वो नहीं, वो चिपक जाएगा, प्लास्टिक जैसा वो सब चिपक जाएगा, वो नहीं यूज करना। ठंडी लगती है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं जिससे नहीं लगती, वैसे हीट नहीं लगने के लिए ग्लव्स आते हैं कपड़े वाले, वो यूज करो। अच्छा हुआ, गुड पॉइंट। नहीं तो वो मेरे ध्यान में नहीं है कि कोई भी ग्लव्स ले लेंगे। अभी मेंशन करूंगी कि वो वाला ग्लव्स नहीं लेना है। हाथ में वो चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं फिर वो, हाथ भी जाएगा आपका वो हाँ। आईफोन का इतना अच्छा है कि आगे गर्म नहीं रहता, वो हैंग पकड़ने में, बाकी किसी में नहीं आता है। स्पेशली ऐसा लेने का जिसमें आपको पकड़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, उसमें ही होता है, नहीं तो वो एंड विदाउट इसका रहता है तो उसको पकड़ना पड़ता है टिक के लिए। हाँ। इस पे मैंने थोड़ा शाइन स्प्रे पहले करके रख दिया था, बिकॉज पेंटिंग किया तो उसकी वजह से बहुत रफनेस टेक्सचर हो गया था। बाद में करूंगी तो बाद में भी कर सकते हो, बट कैसे पहले से करके रखे तो थोड़ा वो हार्ड स्प्रे रहता ही है उसमें, थोड़ा सा वो भी काम करेगा स्टे करने के लिए। या आप 28 नंबर से भी कर सकते हो। स्प्रेडिंग टेक्निक दोनों इससे होगा, आपके पास 28 नंबर है तो बड़े बड़े स्प्रेडिंग होंगे, 22 है तो छोटे छोटे होंगे। कूलिंग टेक्निक करनी है तो आपको कंपलसरी 22 नंबर यूज करना है, फिर 28 काम नहीं है। बीच वेव्स में भी 22 और 28 दोनों काम होंगे।
एकदम स्ट्रेट सेक्शन होना चाहिए, जैसे टर्न कर रहे हैं ना वैसे ही, ऐसे करके ऐसे ही रोल मत करो, इसको पार्टीशन को स्ट्रेट करो और फिर डालो, कहीं पे भी टर्निंग नहीं रहेगा, हमेशा सीधा पार्ट। में एक के ऊपर एक बाल नहीं आनी चाहिए, तो उधर से कर्ल्स नहीं होगा, फिटिंग नहीं जाएगा बालों पे। ऐसा तो करते हैं, तो यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे रोल कर देते हैं, वो नीचे के बाद होंगे ही नहीं, सिर्फ रोल होंगे, बट वो नीचे कर्ल्स ही नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा बड़े होते तो हम स्टार्ट यहाँ से करते, बाकी के थोड़े बाल रह जाते, हम क्या करते इधर ही एंड में सबको रोल करके पकड़ लेते हैं, बट वो एक्चुअल में सिर्फ यहाँ पे टर्न होता है, उसके कर्ल्स होते ही नहीं, जो ये नीचे तक कर्ल्स होंगे वो होंगे ही नहीं। और ये वाला का स्प्रे यूज किया है, ऑफिस भी कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो, ये तीन हो गए ना। सारो है मैम वेगन ओके, ग्रीन वन है, कुछ काम नहीं है, इस आयरन कुछ काम नहीं आता है, कल सिर्फ काम आता है आयरन, उसमें क्रीम भी कुछ काम नहीं आता है, ग्रीन वन नहीं है, तो वही बकवास है, कुछ काम नहीं आता। जो स्ट्रेट के लिए ब्रश मिलते हैं वो आते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं ब्रश, पता ना हाँ 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 आजकल बहुत नया फिलिप्स का तो भंगार है, नाइट पड़ा है तो आयरन मशीन कुछ नहीं होता है, स्ट्रेट वाले बाल भी स्ट्रेट नहीं करते हैं, अगर कर्ली वाला अगर तो कुछ नहीं करेगा। हाँ फिलिप्स तो काहीच नाही आहे वेगा एक बार अच्छा है, हाँ पण फिलिप्स नाही वेगा, लेकिन वेगा में लेंगे ना बहुत इनके जैसे कर्ली है तो 5-6 बार घुमाओ तब जाके आपका होगा स्ट्रेट, और आइकॉनिक और इसमें कैसे एक बार दबाओ और 2 बार दबा के करोगे, 2 बार में काम हो जाएगा। और चौबा कैसा है, चौबा भी अच्छी नहीं, एक्चुअली वेगा नहीं बोल रही, चौबा का ही अच्छा है, चौबा का अच्छा है, चौबा इवन क्रिपिंग पे अच्छा है उसका, क्रिपिंग का आइडिया नहीं, आयरन मशीन था मेरा उसका बहुत सही, वो यूज किया हुआ है, वो अच्छा था, बट वही उसमें चौबा में वही जो मैं यूज करती थी चौबा का और आइकॉनिक का, मुझे तो ज्यादा करके आइकॉनिक ही पसंद है, क्योंकि वो एक बार में कितने भी कॉली वाले में आयरन हो जाता था, और उसमें नहीं होता है इतना, दम निकल जाएगा आपका करने में। अगर अच्छे से लगाए ना तो हीटिंग चेक कर लेना, डायरेक्ट संभल के, कहीं पे गैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो हाथ पे चिपक जाएगा। कौन है स्टूडेंट सर्टिफाइड, हाँ हाँ हाँ, वो आने वाली मिली गई उसको। मैं इधर बैठ जा बैठ जा एक ले लो ना, नहीं तो चैन है ना प्लास्टिक वाली, नहीं उससे मैं यहीं पे बैठ जाऊंगी, एक मिनट ये मैं कर रही हूँ। छोड़ दो तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट थी
કરવાનો છે શોર્ટ કરવાનો એટલે છે આમ તમે આમ પકડવાનું એટલે એકદમ ઉપર હીટ જ નહીં જાય હા એક મિનિટમાં નીચેથી જ થશે. मैं भूली गई ये बड़ी भूल गई होती है हाँ ना आने वाले भूली गई આવશે क्या ऊपर में टाइम हाँ, बेसी हाँ, हो जाएगा। एक मिनट हाँ तो क्या बोल देती है मैं बैठेगी तभी वो चेहरा आएगी आती है मेरे को लगा ही शायद आएगी नहीं आएगी थोड़ा सा मैं ट्रेन में बैठेगी तो मैं आती है आगे वही तो दिखाना था और क्या दिखाना था बाथरूम में जा चेयर उल्टी है देखते यहाँ का मैंने पूरा ये साइड टर्न किया तो इधर ये ले एक ये साइड टर्निंग के लिए अगर ये साइड टर्न किया ये साइड टर्न ऐसे और भी ऑपोजिट करना है मैं एक ही डायरेक्शन में खड़ी हूँ और इसको ऐसे एक को ऐसे और वो साइड टर्न करना है तो बालों को वापस से रिपीट कर रही हूँ देखिए वो साइड में बाल टर्न करना है तो मशीन को वो साइड रखो और ऐसे टर्न करो और मेरे साइड में बाल टर्न करने हैं ये साइड तो मशीन को हमारे साइड रखो और बालों को ये साइड से टर्न करो एक दो बार करोगे ना कंफ्यूजन निकल जाएगी ठीक से होगा क्या होगा तो खींचा कि जो ये हीट लगा और टर्निंग एक ऐसे टर्न होनी चाहिए स्ट्रेट डायरेक्शन कोई भी पार्ट टर्न नहीं होना चाहिए एकदम स्ट्रेट लेवल इसमें मैं स्प्रेडिंग टेक्निक सिखाने वाली हूँ ये अपने नॉर्मल कर भी हुए और इसमें स्प्रेडिंग सिखा रही हूँ सबको जैसे जैसे सेक्शन हो रहे वैसे वैसे पिन लगाओ अभी इसमें किसी को डाउट बस समझ में आए ये नॉर्मल कल सेम जब भी मैगी कल रहेंगे मशीन चेंज होगा बट टेक्निक वही है पल्स घुमाने मशीन को कल बालों में घुमाने की टेक्निक एक ही है ये 16 नंबर लो 13 नंबर लो 22 लो 28 लो मशीन की साइज चेंज होगी बट आपके हैंड मूवमेंट्स चेंज नहीं होंगे सेक्शन भी सेम सेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे यही नीचे से ऊपर सेक्शन जाने हैं छोटे छोटे लेने ऐसा कुछ नहीं हाँ आपका डायरेक्शन देखो कैसे चेंज होगा बाल कैसे मैगी कर्ल है तो अगर बड़ा सेक्शन दिया तो वो कैसे टर्न होगा तो उसके लिए छोटे छोटे सेक्शन में काम करना 22 नंबर मीडियम है तो उसमें ये छोटे छोटे 4 पार्ट अगर यही मेरा 28 नंबर हो गया तो 3 पार्ट में मेरा काम हो जाएगा साइज बढ़ गई ना उसकी तो उसका टर्निंग के लिए हमको ज्यादा स्पेस मिल गई मैगी कर्ल में कम बाल में काम करो मतलब मैंने जो 4 पार्ट किए उसमें 8 पार्ट हो जाएंगे 22 में 4 पार्ट और वही 28 नंबर बड़ा वाला रॉड 2080 है इसका साइज तो ये 3 पार्ट में भी हम कर सकते हैं पूरा तो लेकिन उसमें भी 4 पार्ट लेना अच्छा रहता है क्योंकि 2 साइड ये तो वॉल्यूम बढ़ जाता है 3 में वॉल्यूम कम हो जाएगा आपका इसको एक को स्प्रेडिंग करना है ये जो भी है नीचे के इसको सबको ऊपर टाई कर देना
जैसे अगर आप एक ही जन को थोड़ा टाइम ज्यादा टाइम ले लेने का, या तो फिर दो जन जाओ, एक मेकअप करे, एक पीछे कर्ल्स वगैरह स्टार्ट कर देता, ऊपर ही रोल करके इसको रख दिया, एक साथ सारे सेक्शन खोल दोगे सब खिचड़ा हो जाएगा। जिसको हम स्प्रेडिंग करना है तो एक एक सेक्शन सिर्फ उसको नॉर्मल कर्ल में रखना है, तो आप सब एक साथ खोल सकते हो, फिर उसमें कुछ वेरिएशन नहीं है तो कुछ नहीं, अदरवाइज एक एक पूरा एक साथ कभी नहीं खोलना। ज्यादा से ज्यादा तीन ही सेक्शन करने के, एक नीचे दूसरा तीसरा, तीन सेक्शन, बाकी जो पफ के बाल वगैरह आएंगे वो नीचे है। ये हो गया हमारा नीचे का सेक्शन, नीचे का सेक्शन पूरा एक साथ खोल दीजिए, करेगा ना टाइम, इसको जितना हमें स्प्रेड करना है उतना स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसा रहेगा तो जल्दी आपका कर्ल्स खुलेगा नहीं, और पहले ही हमने अगर नहीं डाला था तो कैसे खुल के आ गया था, तो थोड़े टाइम में जब तक हमारा हेयर मेकअप खत्म होगा बाहर निकलेगी तब तक उसका पूरा स्ट्रेट हो गया रहेगा वापस से। अगर स्ट्रेट हेयर है तो कर्ली हेयर में रहते हैं थोड़े बहुत तो अभी भी स्टे करते हैं, बट स्ट्रेट है हमारे जैसे स्ट्रेट, अगर स्ट्रेटनिंग वाले में कर्ल्स किया है अगर उसको नहीं किया तो निकलेगी तब तक वापस उसका स्ट्रेटनिंग लुक आ जाएगा। अभी इसको हमें क्या करना है, स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है, ये आपके नॉर्मल कर्ल्स है, इसको स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है। स्प्रेडिंग टेक्निक में सबसे पहले तो कैसे स्प्रेड होगा इसका, स्प्रेडिंग टेक्निक सबको पता है, स्प्रेड करना है। अभी ये एक एक पार्ट लिया, इसको खोल दिया, हो गया लूज। अभी इसको हम डायरेक्शन इजीली स्प्रेड में दे सकते हैं, अगर ये इसमें ही मैं स्प्रेड करूंगी तो नहीं होगा, इसको कंपलसरी एक एक पार्ट को आपको कोम करना है, खोल देना है, वापस से वो डायरेक्शन तो ले ही लेगा बट कैसे लूज हो गया, अभी जो इतना टाइट दिख रहा है समझ में आ रहा है, ये टाइट है एकदम, और ये मैंने खोल दिया तो कितना लूज हो गया। अभी ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ये पहला डायरेक्शन दिख रहा है, जो डायरेक्शन में है बस वही डायरेक्शन में उसको स्प्रेड करना है। ये फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साथ में हाथ पे आपका साथ में रहना चाहिए, ये यहाँ पे टाइट पकड़ना है, पहला स्प्रेड अपने हमें यहाँ पे करना है ऊपर, तो यहाँ पे आपका होल्डिंग और यहाँ पे स्प्रेडिंग। पहले इसको स्प्रे करेंगे, कैसे स्प्रे करवाना है हमें उसको, ऐसे चाहिए ना, हम इसको कैसे पकड़ेंगे, ऐसे इसको ऐसा टर्निंग है ना, इसको ऐसे प्रेस करो, हुआ यहाँ पे, यहाँ पे प्रेस खुला, ये साइड में उसको टर्न रखना है तो मैंने ये साइड से माना उसको, यहाँ पे रखना है तो ये साइड से स्प्रे करो, स्प्रे का टेक्निक याद रखो। फिर नीचे वाले वापस से ये सेकंड, ये टर्निंग का सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्न हुआ वापस से यहाँ पे पकड़ के, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे उसका लेंथ, हाइट लेंथ कम होता जाएगा, हुआ स्प्रेड, पहले मैंने ये स्प्रेड किया फिर मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दी, और वहां पे हाथ पकड़ के ही रखने का, अगर वहां पे स्प्रे हो गया चिपक गया तो स्प्रेड नहीं होगा, हाथ छोड़ना नहीं है। से दोनों में समझ में आया, फर्क दिख रहा है दोनों पल्स में, और ये एक के ऊपर एक आएगा तो उसका लुक और भी चेंज होगा। सेकेंड,
वापस समझ रहे। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है। हाँ वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम भी ज्यादा लगता है हाँ स्प्रेडिंग में। स्प्रेडिंग में टिपिकल कर्ल्स दिखे नहीं आएंगे। स्प्रेडिंग सिर्फ ये एक पार्ट अच्छा होना चाहिए, इसके बाद ऊपर लेयर आते जाएंगे आपके। ये एक पार्ट अच्छे से हो गया तो नीचे का पार्ट वैसे भी ऊपर 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 लेयर आने ही वाला है। फर्स्ट में जब भी स्प्रे करेंगे ऊपर नीचे दोनों। जो क्लाइंट हाथ से ना बोलता है उनके बिल्कुल भी ये टेक्निक यूज मत करना। मिनिमम स्प्रे बोलेगा तो उसको नॉर्मल कल करके ही छोड़ देना, ये बिना स्प्रे का स्टे नहीं होगा। वॉल्यूम नॉर्मल स्प्रे जरूरत नहीं है, बट कल पूरा एक बार खोल के एक बार कर देंगे हाथ स्प्रे। ये इसका डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे पकड़ोगे ना तो ही अच्छे से स्प्रेड होगा, ऐसे ही करोगे हवा में तो नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा, फिर अच्छे से लुक भी नहीं आएगा। करो और उसको फिंगर से प्रेस करो, फिर इसका टर्निंग यहाँ पे, इसको ऊपर उठा, हाथ थोड़ा सा नीचे और इसको स्प्रेड कर दिया। जितना स्प्रेड करना है उतना स्प्रेड वो डायरेक्शन में कर सकते, बस उनका वॉल्यूम अच्छे से होना चाहिए। सेकंड लेयर ओपन करते हैं। हो गया सेकंड लेयर, इसको एक साथ सबको ओपन करके रख देते हैं। एक एक को ओपन करने में क्या होता है, अगर यहाँ पे हाथ स्प्रे कर दे तो बाजू में हाथ स्प्रे उठना ही उठना है,
स्टिफ हो जाएगी। कोम करने जाओगे तो होगा नहीं, सिर्फ हल्का हल्का करके उसको यूज करके छोड़ दो। स्प्रेडिंग में हमेशा ओपन करना ही है, तो ही आपका स्प्रेड अच्छे से होगा। किसी को बाउंस चाहिए तो क्या करेंगे, रूट में पहले ही बैक कमिंग करो, रूट में स्प्रे कर दो, फिर उसको पल्स करना स्टार्ट करो। या अभी भी अगर नहीं हुआ है, बाउंस चाहिए, तो यहाँ पे बैक कमिंग करके स्प्रे कर दो, थोड़ा थोड़ा बाउंस आ जाएगा यहाँ पे, ये लेवल पे ओपन कर दिया। यहाँ से वापस से स्टार्ट करते हैं। पूरा एक ही दिखाऊं ना, इस पे चलेगा ना, स्प्रेडिंग ही दिखाती है। ट्विस्टिंग अगर पुलिंग करना है तो सिर्फ क्या है, पुलिंग में ये एक पार्टीशन है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ऊपर पुल करना है और उसको हार्ड स्प्रे कर देना है, बस उसमें कुछ नहीं। वापस से सेकेंड लेयर लिया, 1 2 3, जितना बने उतना ऊपर पुल करना है, स्प्रे कर देना है। वापस से थर्ड पार्ट लिया, 1 2 3 और स्प्रे, दैट्स इट। कुछ नहीं, हार्ड स्प्रे तुरंत के तुरंत पुल करके हार्ड स्प्रे करते जाना है बस। और उसमें ऐसा नहीं कि एक के नीचे एक के ऊपर एक लेयर परफेक्टली आना ही चाहिए, दैट्स इट। वो एक मैं वो डमी पे करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक परफेक्ट एक के ऊपर एक होना चाहिए। ये इसमें कैसे, ये एक लेयर लिया तो दूसरा लेयर अच्छे से उसके अंदर मर्ज करना है मेरे को। ये फर्स्ट लेयर ऊपर का सेकंड लेयर में फर्स्ट लेयर के अंदर डालूंगी, उसमें नहीं करना है वैसे, इसीलिए मैंने पूरा दिखाया। तो ये मेरे यहाँ पे लिया, ये ऐसा टर्न है, यहाँ पे पकड़ो, स्प्रेड किया, यहाँ पे स्प्रेड करो, फिर ऊपर की साइड स्प्रेड करो, तो आपका टर्निंग एज इट इज रहेगा। फिर इसको वापस से नीचे लेके जाओ, ये टर्निंग के एंड में वापस से यहाँ वाला स्प्रेड, समझ रहे क्या कर रही हूँ। क्या हुआ, हार्ड है, नॉर्मल कल अगर आप कर गए ना तो ये इजी है, फिर इसको ओपन करने का टेक्निक फिर अच्छे से प्रैक्टिस करें।
कर्ल्स में से करते हैं स्प्रेडिंग और टेक्निक में, तो मोस्टली कर्ल्स ही मतलब जो ट्रेंड में था पहले, कर्ल्स पहले तो ट्रेंड भी था, अभी ये अभी स्प्रेडिंग है, जब से स्प्रेडिंग और ये आया है, तब से गर्ल्स में भी स्प्रेडिंग किया है। कि कर्ल्स स्प्रेड करके आपके पास ब्राइड है ना, तो आप उस पे करो, साइडर पे इतना साइडर अगर देने रेडी है तो मदद करो, ध्यान लगा दो। क्यों साइडर हर साइडर नहीं देते, वो भी है। जो दे रहा है इनको पसंद है, अलग चाहिए नहीं चाहिए, अरे स्प्रे मत करो ऐसे मत और करो। ब्राइड के लिए भी इतना टाइम मतलब नहीं होता है, इतना टाइम होना चाहिए। नहीं कर्ल्स करके छोड़ देते हैं वो लोग ऐसे, एक्सटेंशन भी करके रखो। या तो आप किसी को लेके जाओ, सिर्फ कर्ल्स करके दे आपको, कर्ल्स सबको आते हैं, हाँ और उसको सिर्फ ओपन करना है, फिर उसको ओपन में फिर टाइम नहीं लगेगा। मॉर्निंग में मेरे को एक कॉल आया ये ड्रेस पूछने के लिए, मेकअप एंड हेयर स्टाइल। मैं बोला 2000 कॉस्ट है, साड़ी ड्रेपिंग भी रहेगा उसमें। बाप रे इतना, आप एचडी मेकअप देने वाले हैं, करने वाले हैं? मैंने नहीं, एचडी मेकअप तो नहीं देगा, नॉर्मल प्राइलर का पैलेट रहेगा और मेकअप रहेगा और हेयर स्टाइल जो आपको चाहिए। बहुत ज्यादा कॉस्ट है आपके, 2000 ज्यादा लग रहा आपको? हाँ साइडर साइडर। मैंने उनको, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी मेकअप को लेकर। मैं बोला आप ब्राइड हो, ब्राइड को करना है? नहीं नहीं साइडर्स को करना है, उतने कॉस्ट है मैम। ज्यादा लगता है। अरे उसमें भी एचडी मेकअप चाहिए, एचडी मेकअप 2000 में, बोले 500 रुपए लिपस्टिक को ये लगाओ, हो गया जाओ। उनको बोलेगा पहले काम देखो। एक्चुअली लोग है वैसे करने वाले 500 एक्चुअली उन एक्चुअली लोगों की वजह से उन लोग की वजह से अपना मार्केट डाउन हो क्या गया। वाट लावल्यावर कळत मेरे पास स्टूडेंट भी ऐसे आते हैं, 5000 में वहां पे गोरेगांव में करा, वहां पे लो, मेरे पास नहीं है। जो मैं सिखाती हूँ वो वहां पे नहीं सिखाएंगे, मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो, यहाँ पे 2 लेयर मेरे हो गए, अभी इसको जो फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, इसको इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे, नीचे से ऊपर का अलग करेंगे। नीचे का ज्यादा वॉल्यूम नहीं भी ऊपर होगा तो उसको ऐड ऑन करने ही पड़ेंगे, ये लेवल। इसीलिए हम इक्वल लेवल रखते हैं, चार चार तो चार चार ही ऊपर, इसको भी ये ऊपर आए और इसको इसके साथ कैसे मैं उसको एक दूसरे में घुमा रही हूँ, तो और वॉल्यूम बनता है। और ओपन करना है, दोनों को एक साथ भी मर्ज कर सकते हो, इसके अंदर ही इसको भी डालना है, ऐसे भी merge कर सकते हो। फिर इसको और खींचना है दो डायरेक्शन से, फिर थोड़ा पुल करना है, तो फिर वो एक एक के भी नहीं आएंगे, एक दूसरे में merge हो जाएंगे।
एंड के पार्ट को सब में एक दूसरे में मर्ज करना है। यहाँ पे भले अलग अलग एंड का पार्ट कोई भी एक एक नहीं दिख रहे, सब एक दूसरे में मर्ज है। डायरेक्शन एक ही वाले को मर्ज करने में, ये डायरेक्शन को वो डायरेक्शन के साथ मर्ज करने जाएंगे तो नहीं होगा वो मर्ज। यहाँ पे अभी इसका वॉल्यूम कम है, इसको ऊपर ऊपर ऐड करने का, तो जहाँ पे वॉल्यूम कम है नीचे नीचे वहाँ पे इसको वॉल्यूम देने का काम करना है। वो काम आएगा ऊपर का लेयर नीचे ऐड ऑन करने के लिए। जैसे जैसे जिसका वॉल्यूम कम हो रहा है ना उसके अंदर इसको ऐड कर दो। हो गया, थोड़ा वॉल्यूम में अच्छा लगता है, कुछ अलग दिख जाता है। स्प्रेडिंग करके बस हम उसकी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। ये एंड के पार्ट को ऐसे ही रखेंगे तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसको सेकेंड लेयर में टर्न करो, सेकेंड लेयर को नीचे वाले लेयर में टर्न करो। तीनों को थोड़ा थोड़ा खींच लो। ये याद रखना है। समझ में आए? तो उसका पार्ट आगे बहुत ज्यादा नहीं। फिर फर्स्ट वन मिडल से यहाँ तक, सेकेंड अगर आपके पास कोई है ना तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हो बैक कॉमिंग करने, पकड़, लेकिन तभी वो पकड़ने वाला तो होना चाहिए। बस दो ही स्ट्रिप्स दे रही हूँ, इसमें भी बहुत ज्यादा बाउंस आ ही जाएगा। क्यों? बिकॉज इनके बाल ऑलरेडी वेवी है, जितना हम बैक कॉमिंग करेंगे और वेव बढ़ेगा। इतना भी बैक कॉमिंग के ऊपर की तरफ की फिनिशिंग खराब नहीं होनी चाहिए।
आगे से लेंगे, पुल अप पार्ट, एक एक स्ट्रोक, क्योंकि ये पतला पार्ट रहता है, जितना ज्यादा बैक कमिंग आगे की तरफ उतना रफनेस करेगा। एक फिनिशिंग लेयर क्रिएट, सेम एंड अपोजिट साइड, स्ट्रेट पार्ट पे आगे नहीं लेके जाना, नहीं तो ज्यादा बाउंस आएगा, जितना आगे जाएंगे उतना बाउंस बैक कमिंग बढ़ता है। स्ट्रेट, अगेन को स्ट्रेट, शाइन स्प्रे किया, दोनों साइड अप ले लिया है, पूरा ऊपर वेरिएशन नहीं करना है मेरे को आगे से साइड पार्टीशन, और ये पार्ट मैंने क्यों रखा है, इसका मेरे को वो बनाना है साइड से, इसके लिए मैंने ये रख दिया। अगर ओपन रखना रहता तो मैं दोनों साइड से बाहर निकालती थी। बड़ी वाली कॉपी पे एक साइड, रियल हेल्थ पे दो पिन में ही हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप एक साइड दो डालो, एक साइड दो डालो, मिडल से डालो, हो गया टाइट। इस पे पुलिंग नहीं होगा क्योंकि मैंने बॉबी पिन कर दी है। ये वालों को भी कर्ल्स करके आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे अभी वो बनाना है, तो उसके लिए जैसे हम रोज के लिए क्रिएट करते हैं वैसा ये पार्ट क्रिएट करेंगे, नीचे से ऊपर बैक कॉर्नर, प्लानिंग के लिए चाहिए। मैंने इतना तक क्यों लिया, क्योंकि अगर जजमेंट जहाँ पे आएगा वहां से फिर हम मिलता है। फ्रंट साइड, फ्रंट साइड, सबसे पहले जज करने का कि उनका कौन सा साइड प्रॉपर है। यहाँ पे दिया,
ये साइड वैसे ही बस अच्छा लगे। ट्रीटमेंट समझ में आया। ऐसे ही सिर्फ बॉक्स पार्टी उठा के देख लीजिए कौन सा साइड सूट। 90% सबको ये साइड ही सूट होता है, 10% लोगों को ये साइड नहीं जाता है, इसका ये साइड बैठता ही नहीं। कर्ल किया है तो यहाँ पे भी हम कर्ल्स के लिए छोड़ देंगे, अगर ज्यादा छोड़ना है जैसे अनफिनिश लुक लगेगा, तो इसको भी हम पीछे हल्का सा बैठा हुआ ऊपर से कभी भी फिनिशिंग दे और टाइट नहीं लेना, हल्का सा इसको स्प्रेड करो नीचे से, स्मॉल साइज। तो क्या करे आगे बताओ। आप फ्रेम आप क्या आशा कोडिंग स्प्रेडिंग को आप स्प्रेडिंग आई एम स्प्रेडिंग 1 2 3 हाँ वैसे करना है। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर ही पार्टी है। थोड़ा वेस्टर्नाइज तो उसके लिए हम सिर्फ बॉक्स पार्टी में ही काम करेंगे। साइड के जो भी बाल बच्चे हैं उसको पहले अंदर डाल देंगे। ये वेरिएशन आप 1 में भी कर सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो फ्रंट का वेरिएशन। हाँ ये ऊपर के 2 पार्टीशन है तो उसमें नीचे के पफ के ये वो पिन सब अंदर चले जाने चाहिए। क्रॉस पार्टीशन सबसे पहले शाइन स्प्रे, फिर आगे से अप 7 नंबर फिर ऊपर डायरेक्शन, उसके पहले आज स्प्रे सिर्फ अंदर प्रेस। यही पकड़ के नीचे कोम करो, तो नीचे यू किया, पीछे से खींचा, स्प्रेड। हल्का सा टर्न,
यहाँ पे फ्रंट में कर रहे हैं, फेस पे प्रेस करो ऊपर की साइड। अगर क्या आपने अभी डालेंगे ना, यूज करेंगे या बिगर साइज 9 नंबर की ये यूज कर सकते हो। जितना नीचे उसको चाहिए उतना नीचे उसको सेट करो फेस पे, या यू पिन लगा के रख सकते हो। एकदम स्टार्टिंग में डालने, बहुत बेबी है तो उसको शाइन स्प्रेड 2 बार कर, पहले भी 1 बार कर दिया, वापस से सेट करो ऊपर लेयर में स्प्रेड किया, और यहाँ से ऊपर की साइड में टर्निंग स्ट्रेट पिन। पहले आपको स्प्रे कर लेना है, फिर उसको डायरेक्शन दो, ये हमें थोड़ा ऊपर उठाना है ताकि ये दोनों एक साथ मर्ज ना हो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो आपको चाहिए तो यहाँ पे भी यूपी लिंक डाल सकते हैं ऊपर से डायरेक्शन करना। अराउंड 4 पार्ट या 3 पार्ट में आप काम कर सकते हो। इसके सेक्शन क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ही एक के ऊपर एक आएगा, नहीं तो स्ट्रेट स्ट्रेट पार्ट होंगे, एक के ऊपर एक परफेक्टली बैठेंगे नहीं। जो यहाँ से टर्निंग हो रहा है ना, वो टर्निंग प्रॉपर नहीं होगा फिर क्रॉस सेक्शन। और सिर्फ बॉक्स पार्टिंग वो भी याद रखना है, सिर्फ बॉक्स पार्टिंग में काम करना है, तो नीचे तक के लेयर लोगे तो भी नहीं होगा, तो बोलोगे टर्निंग नहीं हो रहा है। इनका इतना बड़ा फॉरेट बच रहा है ना, अब तो चाहिए तो हम इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं। लेयर कैसे एक के ऊपर एक जा रहे हैं, अगर आपको एक के ऊपर एक नहीं भी चाहिए तो भी आप नीचे नीचे भी रख सकते हो। लेयर नहीं दिखाने तो एक साथ सिर्फ यहाँ से लेयर दिखाओ, इसको यहाँ से मर्ज कर दो, किसी को इतना लेयर नहीं पसंद आते तो मर्ज भी कर सकते हो।
अगर ये नहीं चाहिए तो हम इसको एक के इसको स्प्रेड कर देंगे। सिर्फ आगे से लेयर दिखेगा और इसको सिर्फ यहाँ से ट्विस्ट करो कि बस लेयर दिखी है। ऊपर टर्न करने से लेयर दिखेंगे। स्ट्रेट पार्ट रहेगा तो एक साथ मर्ज हो गया रहेगा, दिखेगा नहीं एक भी पार्ट। तो सिर्फ स्प्रे करो और जो फ्रंट पार्ट है उसको सिर्फ ऊपर की साइड में पॉइंट आउट करो। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हैंड पकड़ के जो आगे टाल बचते उसको स्प्रेड करो, दोनों साइड अच्छे से स्प्रे और प्रेस करो। कोई भी चीज अलग अलग एक भी बात बची फिर मैंने पूरा स्प्रे नहीं किया था, शायद सिर्फ आगे आगे किया था। सेकेंड टाइम में आगे ले सेंटर कर रही हूँ। पहले ही शेप लिए फिर स्प्रेड स्प्रेड करके ये पोर्शन अप करोगे तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा अप हो ही जाएगा। अगर इसको सीधा रखोगे तो ये सीधा ही रहेगा, कितना भी टर्न करो तो ये पार्ट दिखेंगे नहीं, एक साथ सब मर्ज हो गए। किसी को सिर्फ आगे का पार्ट दिखाना है, यहाँ पे इतने पार्ट नहीं दिखाना है, तो ये पार्ट को टर्न नहीं करना है, तभी आपको स्ट्रेट लूट रखना है। समझा? एक बार ये डाल के पिन डाल के और भी स्प्रेड, जितना स्प्रेड करना है उतना कर सकते हो। ओके, कहीं कहीं पे यूपिन रहेगा ही नहीं, आपको तभी वुडन स्टिक ही यूज करना है। यूपिन होल्ड करने के लिए यूपिन घुसेगा नहीं, बट एक वुडन स्टिक रहेगी तो कैसे बैक कॉमेंट के सपोर्ट से कहीं पे भी आपको उसको अप करना है वो अप हो जाएगा। ये यूपिन घुसेगी, रहेगी, स्टे नहीं हो पाएगी। यहाँ पे सारे बालों को पिन कर देंगे। चलिए ये अभी हमने यहाँ पे वो बनाने के लिए पार्ट रखा है, उसको पहले ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे देंगे, फिर उसको नीचे लेंगे। यूपिन आ गए। ये मेरी बॉबी पिन, मैंने ऑलरेडी इसको फ्रंट वेरिएशन को लॉक किया था और उस पे ही मैं यूपिन डाल दी। यूपिन भी मेरा लॉक हो गया। एक्चुअली अभी करना चाहिए था वो के लिए, क्योंकि सारा पार्ट अंदर ही घुस गया। यहाँ से लेके वो बन गया। सेक्शन पकड़े,
इसको वॉल्यूम देने की जरूरत है बिकॉज ये बहुत छोटे हैं। टर्न कराओ क्या, बैठे हो बस अभी आप सामने नहीं जम रहा यहाँ पे आ जाओ, मेरी जगह पे आ जाओ, मैं यहाँ पे ही आ रही हूँ, बैक साइड आ जाओ। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट किया, वॉल्यूम देना है तो हम ऐसे करके नहीं कर सकते, बाउंस होगा वॉल्यूम के लिए, नीचे से अप, वापस से ऊपर से उसको फिनिशिंग देनी है। ऊपर का फिनिशिंग बिल्कुल खराब नहीं दिखना चाहिए मुंह में। एकदम हल्के हाथ से रिमूव करने का ऊपर का। छोटी स्मॉल साइज क्यों ली, क्योंकि इसके बाल स्मॉल साइज के इतने ही हैं। हुआ ये पार्ट, इसको क्या करेंगे अंदर टर्न, ताकि पिन हमारी दिखे नहीं। टर्न करके जहाँ पे हमारी बॉबी पिन है डाला, हो गया, अच्छे से स्ट्रेट कर। ये बच्चे हुए बाल को भी सेम कर्ल कर सकते हो, और यहाँ पे इधर इसके साथ में फॉल कर सकते हो, और कुछ ऑप्शन नहीं है, या तो इसके पे लाइंस, लेकिन फिर ये मर्ज हो जाएगा, ये दिख के नहीं आएगा, हमें ये पार्ट इम्पोर्टेंटली दिखाना है। यहाँ पे आपका ब्राउच आ जाएगा, ये साइड कोई कुछ भी वेरिएशन नहीं डालने का, ऐसे सेंस में आगे बस। हाइट छोटी नहीं करनी।
ये दोनों भी जाएगा वेस्टर्न वेस्टर्न करना तो फ्रंट वेस्टर्न में जाएगा, ट्रेडिशनल पे नहीं जाएगा। इसके हाइट सूट नहीं मिली, मैंने पूरा ऊपर ऊपर तक खोल के फ्लैट चढ़ा, सिर्फ इधर इधर फ्लैट रखा, बाकी तो वो भी फ्लैट कर दिया। फर्स्ट लेयर पूरा खोल के उसको नीचे दे दिया। मार मार अभी ये बंद कर्ल्स वैसे ही ओपन करना है किसी को। आओ नहीं
हाँ सिर्फ ये इधर भी चार दो डायरेक्शन में चेंज किए बिकॉज इसके नीचे ये साइड का डायरेक्शन आ रहा है तो मैंने ये साइड डायरेक्शन किया यहाँ का सेम ओपन बीच में मैंने बिल्कुल भी पिन नहीं लगाई स्प्रे नहीं किया कुछ नहीं किया सीधा सीधा ले रही हूँ स्ट्रेट सीट के अंदर इसको मर्ज कर दिया आणि बेबी बाजू जेव्हा बाजू हाँ
आउटसाइड नहीं लेने का, बाहर की साइड, इनसाइड। यहाँ पे भी आगे स्प्रेड कर दी, वन साइड। क्या बोलते पैटर्न देखना दिख रहा है। यहाँ पे भी वो खेला है, डाल देंगे, ये डाल देंगे। यहाँ पीछे यहाँ पे डाल देंगे।
जैसे ऐसे arrange करके। यहाँ पे भी ऐसे डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है।